इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर मिलते हैं और 80% स्टूडेंट इसका आंसर जो है गलत निकालते हैं। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो एचसीएफ निकालना है इसके अंदर या एलसीएम निकालना है, और अगर एचसीएफ निकालना है तो रिमाइंडर माइनस करके निकालना है या प्लस करके निकालना है। हो सकता है कि आप भी ये क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो गए हो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है ना, ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद मेरा दावा है एचसीएफ एलसीएम के रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में आप कभी भी किसी तरीके की कोई गलती नहीं करोगे। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पक्का उसे सोल्व कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले जो है हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो बेटा एक कंसेप्ट देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 27। 27 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा मुझे बताना। 5 5 जा 25, 25 27 में 25 माइनस किया, कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर आए। इसी तरीके से मान लो बेटा एक नंबर और है 31। अगर मैं 31 को 6 से डिवाइड करूं कितना रिमाइंडर आएगा? 6 5 जा 30, कितना रिमाइंडर आया? 1 रिमाइंडर आया। तो जब मैंने 27 को 5 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर आया, 31 को 6 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आया। ठीक है ना, अब एक बात सोचो, 27 को 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। अगर मैं 27 में से 2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 25 बचेगा। और ये 25 जो है ना इस 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 25 कट के कितना रिमाइंडर आ गया? 0 रिमाइंडर हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 0 रिमाइंडर हो गया। सेम हमारे पास यहां है 31 को 6 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया? 1 रिमाइंडर आया। तो 31 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 30 बचेगा। और अगर इसी 30 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 5 जा 30, तब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, बहुत ही जिद्दी किस्म का नंबर है, शरारती नंबर है, अगर वो किसी डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो रहा, बेटा इसको डिवाइजर बोलते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो किसी डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो रहा तो शरारती नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दूं तो डिवाइजर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ 27 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो रिमाइंडर 2 बच रहा था, तो मैंने 27 से 2 माइनस किया, 25 आया। 25 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसी तरीके से यहाँ 31 है, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो कितना रिमाइंडर आ रहा था? 1। 31 में से 1 माइनस किया तो 30 बच गया। 30 जो है 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये रूल याद रखना, हमारे पास क्या रूल है? रिमाइंडर घटाओ पूरा डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर घटाओ पूरा डिवाइड लगाओ। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलो राधे राधे। तो क्वेश्चन क्या है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 19 26 33 लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे को बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 19 26 और 33 को जब डिवाइड करे तो रिस्पेक्टिवली 1 2 और 3 रिमाइंडर बचे। ध्यान से समझना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तभी आंसर ठीक आएगा, और मेरा दावा है आपके पास कोई कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करके आओगे। ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन है? हमारे को एक ऐसा नंबर निकालना है। ठीक है ना, एक ऐसा नंबर निकालना है जो जब 19 को डिवाइड करे, ये नंबर जब 19 को डिवाइड करे तो बेटा कितना रिमाइंडर बचे? 1 रिमाइंडर बचे। और सेम नंबर जब 26 को डिवाइड करे, सेम नंबर जब 26 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर बचे? 2 रिमाइंडर बचे। और सेम नंबर जब 33 को डिवाइड करे, सेम नंबर जब 33 को डिवाइड करे तो बेटा कितना रिमाइंडर बचे? 3 रिमाइंडर बचे। यानी कि हमारे को एक ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है जो 19 को डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर दे, 26 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर दे, 33 को डिवाइड करे 3 रिमाइंडर दे। इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, इस नंबर को x मान लो। हमने समझना है ना क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले इस नंबर को एक बार x मान लो। ठीक है ना, तो मैंने नंबर मान लिया x है। ठीक है ना, ये जो नंबर की वैल्यू निकालनी है ना इसको मैंने x मान लिया, तो सब जगह मैं x लिख देता हूं। ठीक है ना, और इसी x की हमारे को वैल्यू निकालनी है, तो हमने नंबर क्या मान लिया बेटा? नंबर को मैंने x मान लिया, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 19 जब x से डिवाइड हो रहा है तो 1 रिमाइंडर दे रहा है, 26 जब x से डिवाइड हो रहा है तो 2 रिमाइंडर मिल रहा है, 33 x से डिवाइड हो रहा है तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है। अब वही रूल लगाओ, रिमाइंडर जब माइनस करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर भगाओ पूरा पूरा डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर माइनस करो पूरा पूरा डिवाइड लगाओ। तो 19 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, 19 x से डिवाइड होकर 1 रिमाइंडर दे रहा है, 19 में से 1 माइनस कर दूं तो 18 जो है ना ये x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बोलो हाँ या ना? 0 शेषफल बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। सिमिलरली 26 जो है वो 2 से 26 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो 26 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा? 24 जो है वो x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया था वही हम यूज करेंगे। सिमिलरली 33 x से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो जब 33 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 30 बचेगा। 30 जो है वो x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ आ गई बात?
तो मैंने माइनस कर दिया 19, 1 रिमाइंडर दे रहा था x से डिवाइड होके, 19 में से 1 माइनस किया 18, 18 x से पूरा डिवाइड होगा। 26 जो है 2 रिमाइंडर दे रहा था, 26 में से 2 माइनस किया 24 बच गया, 24 x से पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्रॉस लगा दिया इसलिए। 3 रिमाइंडर दे रहा था, 33 में से 3 माइनस किया कितना बचा 30 x से पूरा डिवाइड होगा इसलिए क्रॉस लगा दिया, क्रॉस का मतलब 0 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास x है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? जो 18, 24 और 30 तीनों को पूरा डिवाइड करता है। x जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 18 को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, 24 को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, 30 को भी पूरा डिवाइड कर रहा है। अब एक छोटा सा हिंट है। क्या हिंट है? बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 18, 24 और 30 को पूरा डिवाइड करेगा? थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो। बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे वो क्या होता है? वो उनका एचसीएफ होता है। तो यानी कि हमारे को 18, 24 और 30 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो अब हम निकालेंगे एचसीएफ 18 का, 24 का और 30 का, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वही हमारे पास x होगा। तो यानी कि समझे या नहीं समझे? कौन सा ऐसा नंबर है जो 18, 24 और 30 को पूरा डिवाइड करे? कौन सा बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है? वो नंबर है हमारे पास 18, 24 और 30 का एचसीएफ। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 18, 24 और 30 की एचसीएफ के बराबर होगा। तो यानी कि अब 18, 24 और 30 का एचसीएफ कितना होगा बेटा? वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। इनका जो एचसीएफ होगा 18, 24 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देना, 6 होगा इनका एचसीएफ। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? 6 हो गया। मैंने एचसीएफ एलसीएम कंसेप्ट पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या निकाला यहां पर? 18, 24 और 30 का एचसीएफ निकाला जो कि 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखो हमारा आंसर कैसे आया। जो नंबर दे रखे थे, जो नंबर दे रखे थे उनमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, उनमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। तो जो नए नंबर आए माइनस करने के बाद, 19 में से 1 माइनस किया 18 आया, 26 में से 2 माइनस किया 24 आया, 33 में से 3 माइनस किया 30 आएगा। उनका एचसीएफ निकाल दिया, उनका एचसीएफ निकाल दिया। तो जब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो और रिमाइंडर दे रखे हो, चाहे रिमाइंडर सेम हो चाहे अलग हो, तो रिमाइंडर को नंबर में से माइनस करके जो नंबर आएंगे, रिमाइंडर को नंबर गिवन नंबर में से माइनस करके जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकाल देना। तो हमारे पास, अब मैं इसका बात करूं लास्ट में कि हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इसको एग्जाम में, तो हमारे को ऐसे सोल्व करना है। तो मतलब हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है कि जो नंबर हमारे को दे रखे हैं 19, 26, 33, पहले नंबर लिख लेना, ठीक है ना। पहले नंबर लिख लेना, जोन से रिमाइंडर दे रखे हैं फिर वो लिख लेना। क्या रिमाइंडर दे रखे हैं बच्चा? रिमाइंडर दे रखे हैं हमारे पास 1, 2, 3, फिर नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके जो नंबर आएंगे, नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देना, नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देना, और जो रिमाइंडर आएंगे ये मैंने माइनस कर दिए, उनका एचसीएफ निकाल देना, वही हमारा आंसर होगा। और मैंने आपको पूरे लॉजिक से समझाया है। आज की इस वीडियो में हमने रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं उसका एक ही टाइप सोल्व किया है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।